नमस्कार दोस्तों, मानव जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हम मरते हैं, बल्कि यह है कि हम जीते हुए भी कुछ नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा कारण है आलस्य। आलस्य वह धीमा जहर है जो आपकी आत्मा को खा जाता है, आपके सपनों को कुचल देता है और आपको ऐसा जीवन जीने पर मजबूर कर देता है जिसमें न सम्मान होता है न उद्देश्य। यह एक ऐसी आग है जो बाहर से नहीं जलाती बल्कि भीतर से खाक कर देती है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने समय को आलस्य में गंवा देता है वह खुद को मृत्यु के मुंह में डालता है, भले ही वह जीवित हो। आलस्य केवल बिस्तर में पड़े रहने का नाम नहीं है। आलस्य वह हर क्षण है जब आप जानते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन आप टालते हैं। वह हर दिन जब आप सोचते हैं कल से शुरू करूंगा पर कभी शुरुआत नहीं होती। वह हर अवसर जिसे आप जानबूझकर हाथ से जाने देते हैं ये सोचकर कि अभी समय है। आलस्य धीरे धीरे आता है, जैसे कोई चोर रात में आता है और आपकी मेहनत, आपकी प्रेरणा, आपकी इच्छा और फिर आपकी आत्मा चुरा लेता है। भगवान बुद्ध एक बार एक युवा साधु के साथ यात्रा कर रहे थे। वह साधु बड़ा ही आलसी था, चलता नहीं था, ध्यान नहीं करता था और हर समय नींद में डूबा रहता था। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलता रहा तो तुम अंधकार में डूब जाओगे। साधु बोला, भगवान मेरी इच्छा तो है पर शरीर साथ नहीं देता। मन हमेशा कहता है थोड़ा और आराम कर, कल कर लेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक कहानी सुनो। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो एक सांप से डरता था। वह सोचता था कि सांप उसे डस लेगा, लेकिन वह जानता नहीं था कि वह सांप नहीं, सिर्फ एक रस्सी है। डर की वजह से उसने अपने खेत में जाना छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे भूखा मरने लगा। अब सोचो, वो मरा क्यों? सांप से नहीं, वह मरा अपने भ्रम से, अपने डर से, अपने आलस्य से। बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हारे अंदर जो यह आलस्य है वह भी ऐसा ही भ्रम है। ये तुम्हें खा जाएगा अगर तुम इसे पहचान कर खत्म नहीं करते। आज अगर हम अपनी हालत देखें, अधूरे काम, अधूरी योजनाएं, अधूरे सपने, तो उसकी एक जड़ है आलस्य। आप जानते हैं आपको पढ़ना है लेकिन फोन उठा लेते हैं। आप जानते हैं आपको दौड़ लगानी है लेकिन चादर ओढ़ लेते हैं। आप जानते हैं आपको जीवन में बदलाव लाना है लेकिन आप इंतजार करते हैं और वह इंतजार कभी खत्म नहीं होता। आलस्य से केवल गरीबी नहीं आती, उससे मानसिक बीमारी भी आती है। एक आलसी मन धीरे धीरे निराशा से भर जाता है, आत्मसम्मान गिरता है और अंततः व्यक्ति खुद को बेकार मानने लगता है। एक और कहानी, जागो नहीं तो जीवन चला जाएगा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मृत शरीर दिखा। शिष्यों ने घबराकर बुद्ध से पूछा, भगवान ये व्यक्ति किस पाप का परिणाम है? बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, यह कोई पाप नहीं, ये केवल आलस्य का परिणाम है। शिष्य चौंक गए। बुद्ध ने समझाया, ये व्यक्ति बहुत योग्य था, संगीत जानता था, शास्त्र जानता था, हाथ की कला जानता था, लेकिन हर बार जब कोई अवसर आता वो कहता कल करूंगा, और एक दिन ये कल कभी नहीं आया। मृत्यु ने उससे सब कुछ छीन लिया। बुद्ध ने कहा, मृत्यु अचानक नहीं आती, वह हर दिन आपके आलस्य के रूप में आती है। हर दिन जब आप देर से उठते हैं, बिना उद्देश्य के रहते हैं, कुछ नहीं करते, आप मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम इस आलस्य से मुक्त हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, और पूर्ण रूप से। 1. ध्यान। बुद्ध ने हमेशा सतिपट्ठान की बात की, अर्थात हर क्षण में जागरूक रहो। जब आप जागरूक होते हैं आप जान जाते हैं कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। 2. हर क्षण की महत्व समझो। बुद्ध कहते हैं, एक भी क्षण को मत खो, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन है। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं जीतूंगा, आज मैं टालूंगा नहीं। 3. लक्ष्य को स्पष्ट करो। जिसके पास जीवन का उद्देश्य होता है वह कभी आलसी नहीं होता। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, चाहे वह स्वास्थ्य हो, ज्ञान हो, सेवा हो या आत्मविकास। 4. छोटे कदम उठाओ। आलस्य का सबसे बड़ा हथियार है भारीपन, इसलिए कार्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ो। जैसे सिर्फ 5 मिनट ध्यान करूंगा, सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा, सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ूंगा। धीरे धीरे ये छोटी आदतें बड़े परिवर्तन लाएंगी। 5. एक कहानी, अगर अब नहीं तो कब। एक बौद्ध भिक्षु धर्मानंद अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहा था। एक साधु ने पूछा, आप तो ज्ञानी हैं, ये झाड़ू क्यों लगा रहे हैं?
धर्मानंद बोले, अगर मैं आज इसे साफ नहीं करूंगा तो कल यह और गंदा होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये गंदगी मेरी आत्मा में समा जाएगी। इसलिए जो आज का काम है वही अभी का धर्म है। अपने आंतरिक ऊर्जा जागृत करें। आपके अंदर जो ऊर्जा है वह आलस्य से छुपी हुई है। जब आप पहली बार अपने आलस्य को हराते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, कठिन काम करना, टाल मटोल छोड़ना, तब एक अद्भुत ऊर्जा भीतर से निकलती है। ये वही ऊर्जा है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया। बुद्ध का जीवन भी एक परिवर्तन की कहानी है। एक राजकुमार से एक त्यागी, एक साधक से एक जागृत आत्मा तक का सफर। और वह बदलाव तभी संभव हुआ जब उन्होंने आलस्य, विलासिता और मोह को त्यागा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें आप हर रात पछताएं कि आपने आज कुछ नहीं किया, या ऐसा जीवन जिसमें आप हर दिन गर्व से कह सकें कि आपने अपने समय को सार्थक बनाया? अगर आपका उत्तर दूसरा है तो अभी से शुरुआत करो। इस वीडियो को देखने के बाद उठो, अपने लिए एक समय तय करो, एक आदत चुनो और उसे आज से लागू करो। अंत में जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अपो दीपो भव, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये जीवन का सार है। लेकिन ये दीपक तभी जल सकता है जब आप अपने भीतर बैठे उस अंधकार को हराएं, और वह अंधकार है आलस्य। याद रखो, हर सुबह जब तुम सोकर उठने से पहले 5 मिनट और कहते हो, हर बार जब तुम कल से कहते हो, हर उस पल जब तुम जानते हो कि तुम्हें कुछ करना चाहिए पर टाल देते हो, तब तुम अपने ही जीवन को खो रहे होते हो। तुम्हारे सपने मर रहे होते हैं, तुम्हारा आत्मबल गल रहा होता है और तुम्हारा भविष्य धुंधला हो रहा होता है। अब सोचो, क्या तुम इसी तरह जीना चाहते हो? एक ऐसा जीवन जिसमें सपने अधूरे रह जाएं, जिसमें भीतर एक खालीपन हो, जिसमें हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पछतावा हो? या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो हर सुबह उठे और कहे, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, जिसके हर दिन में मेहनत हो, हर रात में संतोष हो और हर सांस में उद्देश्य हो? तो आज नहीं, अभी उठो। कल कोई तुम्हें बचाने नहीं आता, कोई प्रेरक वक्ता, कोई किताब या कोई गुरु तब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद ये निर्णय नहीं लेते कि अब और नहीं। अपने आलस्य को आज के बाद एक पल की भी जगह मत दो। उसे दरवाजे से बाहर निकाल फेंको और अपने भीतर की आग को फिर से जला दो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर की यह आग जलती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह मत सोचो कि तुम कर सकते हो, जान लो कि तुम करोगे। तुम्हारी आत्मा किसी आम लक्ष्य के लिए नहीं बनी। तुम्हें ऊंचा उड़ना है, पर उसके लिए पहली शर्त है उठना। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम आलस्य को हराकर अपने जीवन को नहीं जगा देते। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा युद्ध है। इस जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर है। और सबसे बड़ी विजय युद्ध में नहीं, आत्मा विजय में है। अब आलस्य से कहो, बस बहुत हुआ, आज से नहीं, अभी से जागो, चलो आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप आलस्य को नहीं मारेंगे तो वह आपको जरूर मार देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।